इस देश में पक्षी तो बहुत अच्छे हैं, चिड़िया बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन इस देश की पंछी किस तरह हैं, कितनी अच्छी अच्छी हैं, ये सबको नहीं मालूम। सुबह उठते ही इनकी चहचहाट लहलाती हुई ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही अच्छी लगती है। उन्हीं में से एक पंछी है चकवा और चकई। चकवा चकई पंछी बहुत सबको नाम नहीं आता होगा, एक आधुनिक कहानी है। नमस्कार, मैं गीता पांडे गीता भक्ति के एपिसोड में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मैं एक माँ कौशल्या और राम लक्ष्मण के से रिलेटिव की एक कहानी लेके आई हूँ, चकई और चकवा के आधारित सच घटना पर। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में राम और सीता ज़रूर लिखना। मेरे चैनल को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना। मेरे भाई बहन धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। एक बार जब माता कैकेयी ने राम को वनवास को दे दिया, वनवास राम की तैयारी होने लगी जाने के लिए, राम और लक्ष्मण माता सीता वन को चले गए। इधर भरत भाई ननिहाल थे, उन्होंने वहाँ से लौट के आया, सुना उनको अकलंक लगने लगा, बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने मंत्री को बुलाकर और ले के सबको वहाँ राम को मनाने के लिए माँ कौशल्या सुमित्रा सब भी गई कि उनको अभी थोड़ी दूरी गए होंगे, उनको लौटा के ले आएंगे। उन्होंने निकल दिया। जाते समय उन्होंने जाते जाते एक थे वहाँ पर चकई और चकवा मिले, जो कि वो गंगा की रेत में हमेशा उनकी प्रेम कहानी रहती है। वो दिन रात ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। 12 से 13 फीट की ऊंचाई पर चकई चकवा होते हैं। इन दोनों के बहुत प्रेम रहती थी। वो अपने बालू के रेत में दोनों अपनी आपस में बात कर रहे थे। वहीं से राम लक्ष्मण सीता वो लोग वही गंगा जी के किनारे पर पहुँचे। उन्होंने देखा, लेकिन राम जी के बारे में न कुछ रोका न कुछ भी कहा, नहीं ने उनकी तरफ देखा। राम लक्ष्मण सीता वहाँ से चले गए और इधर से माँ कौशल्या पहुँची। देखी तुसी गंगा के किनारे पर चकई और चकवा दोनों बैठ के प्रेम कहानी अपनी सुना रहे थे, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे। तो माँ को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने चकई और चकवा से पूछा कि हे पंछी राज, बता दो कि मेरे राम इस रास्ते से आए हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुड़ी हिला दिया कि नहीं, चूँकि वो लोग वो देखे थे। तो माता सीता के बड़ा दुख हुआ वहाँ से, क्योंकि उनको ऐसे पता चला कि बालू के रेत में राम के खराऊं का जो पाँव का निशान था माँ ने छीन लिया। उन्होंने सोचा कि इस पंछी ने इतने प्रेम में अपनी पत्नी को के पागल है कि ये हमारे राम को देख भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी राम की पैर की निशानी है, इसी रास्ते से मेरे राम गए हैं। तो उनको बहुत आत्मग्लान हुई। उस समय बहुत दुखी थी माँ, और उस माता ने उस चकई और चकवा को श्राप दे डाला और कहा कि जाओ, जिस प्रेम के लिए इतने अंधे हो, तुम्हारा प्रेम कभी एक नहीं होगा। क्योंकि जब तुम दिन में भले एक साथ रहो, लेकिन रात के तुम कभी एक नहीं होगे। एक दूसरे के लिए हमेशा तुम्हारा प्रेम कहानी और वियोग हमेशा तड़पोगे, एक दूसरे के बुलाओगे लेकिन आ नहीं पाओगे। यह कहकर माँ आगे बढ़ा और जाते समय एक गीदड़ लोखड़ी होती हैं, वो जंगल में होती है, सबको कोई जानता है और कोई नहीं जानता। वहाँ पहुँची तो उन्होंने अपनी बील को खन कर और उसी अपना छोटा सा एक घर उसी में बैठी थी। उसी रास्ते से राम जा रहे थे, उन्होंने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। तो माँ सीता ने उस लोखड़ी से पूछा, ए लोखड़ी, इसी रास्ते से जंगल से मेरे राम गए, किधर गए, जल्दी बताओ, मुझे लौटाना है। लोखड़ी ने कहा, मैं नहीं देखी, क्योंकि वो अपने बच्चों का स्तनपान करा रही थी। वो नहीं उठी न कुछ बताई। उनको माँ ने ग्लान करके श्राप दिया कि जाओ, तुम रोज़ अपनी बिल को खोदोगी और रात में कभी नहीं पाओगे। ठंडी में लुक 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 करके आवाज़ की तुम रोज़ करोगी, और ठंडी भर रात भर ठंडी में तुम्हारा ऐसे बीतेगा। सवेरा होते ही वो बिल तुम्हारे आँख से ओझल हो जाएगी, फिर आओगे उसको दिखेगी नहीं। फिर माँ ने आगे बढ़ा, खोजते खोजते रथ लेकर आगे बढ़ी तो वहाँ एक यादव दूध दूह रहे थे और उनसे पूछा, हे मेरे यादव भैया, मेरे राम को जल्दी बताओ, कहाँ तक निकले हैं, इस रास्ते से आए हैं।
उस चरवाह ने उस वहाँ उस गंगा के कछारे पर वहाँ नदी के अपनी भैंस को चरा रहा था। उन्होंने बोला, हे माँ, हमने तो गड्ढा खन दिया, हमारे पास कोई बर्तन नहीं था उनको दूध पिलाने के लिए, इसलिए मैंने ज़मीन को खोद दिया और खोद कर उस गड्ढे को भर दिया। राम को फुसलाया, सीता माँ को फुसलाया और लक्ष्मण भैया को, किसी ने मेरा दूध नहीं पिया माँ। और वो लोग चले गए, उधर गए, केदली के वन की तरफ गए। तो माँ ने कहा, हे भैया, धन्य धन्य आपका ये दूध हमेशा बढ़ता रहेगा। आप पानी मिला के भी दूध को आप जिस बेचोगे, आपका ग्राहक कभी लौट के नहीं जाएंगे, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। और यह कहकर माँ ने फिर आगे बढ़ा तो वहाँ जाकर क्या देखती है कि एक बैल खूब फर के लटकी है। पूछती है कि हे माँ, मेरे राम का वो खराऊँ, राम की पहचान के पूछ लेती है, राम की पाँव पहचान लेती है, क्योंकि वो माँ थी, भगवान की माँ थी ना। इसीलिए वो पूछती है कि हे भाई माँ, हे भाई फल, हाँ बताइए, इसी रास्ते से मेरे राम गए का, किधर आप बताइए किधर से रास्ते से चले गए हैं। तो भाई ने बोला कि हे मेरी माँ, मैंने इतनी फर गई, मेरी हर डाली फरी और नीचे लटक गई। और माँ प्रभु राम को, सीता माँ को, लक्ष्मण भैया को समझाने लगे और हमने खाने के लिए बहुत आग्रह किया कि इसी में लुगध जाएंगे तो उनके घर वाले उन्हें मना ले जाएंगे, लेकिन राम लक्ष्मण माँ सीता ने बैर को नहीं खाया, आगे बढ़ गए और केदली के वन चले गए। फिर माँ आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि वहाँ धोबी एक घाट पर कपड़ा धो रहा था। जिस रेत से राम गए थे, जिस नदी के कछारे से राम गए थे, वही से धो रहा था। तो कौशल्या माँ ने रो रो कर कहने लगी, भैया इसी से धोबी, इसी यहीं मेरे राम गए हैं, इसी नदी से उतरे हैं, बताओ मेरे राम कहाँ गए। इसी नदी के पार गए हैं। तो धोबी ने कहा, हाँ मेरी मैया, राम यहीं से गए हैं, हमने उनकी का रुमाल, हमने उनकी का माँ की अचला पकड़ लिया, उनकी पगड़ी पकड़ ली और प्रभु राम का चरण पकड़ लिया, धुला भी, लेकिन राम ने नहीं माना। माँ की मैंने बहुत प्रार्थना की, न राम माने, न लक्ष्मण, न माता सीता। और वो लोग केदली के वन को चले गए। हे माँ, यह कहकर सीता माँ ने वहाँ से चल दी और जाते जाते वहाँ पहुँची जहाँ की राम वहाँ टिके थे और वहाँ ऋषि के आश्रम पर थे, वहाँ पहुँच गई। और वहाँ राम को मनाने की लोग ने बहुत मंत्री सहित गए, कोशिश किए, लेकिन राम ने नहीं आया। धन्यवाद।